आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज 24 से मैं मोहम्मद जमाल। इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश सहारनपुर के सिविल कोर्ट में, जहां पर बार एसोसिएशन अधिवक्ता का चुनाव चल रहा है इस समय और वोटिंग भी हो रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद है जो वर्तमान समय के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ हम सवाल करेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। अशोक कुमार पुंडीर, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर बार के अध्यक्ष। जी सर, हमारा सवाल ये है, आपने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किए हैं जो आप हमको गिनवा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर आपने हमारे आज चुनाव प्रक्रिया में आकर यहाँ का लाइव चित्रण किया है। मैंने अपने कार्यकाल में अपने साथियों अधिवक्ताओं के सहयोग से, सीनियर अधिवक्ताओं के सहयोग से, जूनियर अधिवक्ताओं के सहयोग से और ख़ासकर महिला अधिवक्ताओं के सहयोग से अपने कार्यकाल के समय 40 लोगों को जो आश्रित थे, जिनकी जो एक्सपायर हो गए थे एडवोकेट, उनके आश्रित परिवार को और जो पीड़ित थे, गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जो किसी वजह से चोट लगी हुई थी, 40 लोगों को 16,05,000 रुपये का आश्रित धनराशि दी है, ताकि उनके परिवारों को उनका पैसा जो वकालतनामों के माध्यम से कलेक्ट हुआ है उन तक पहुंच जाए। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे, आपने अपने कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्य है जो आप पूरा नहीं कर पाए? देखिए, कार्य तो कुछ रुके हैं, लेकिन वो पूरा होने के कगार पे हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस का, सोलर सिस्टम का, जो हमें फर्जुल रहमान साहब जो यहाँ बसपा सांसद हैं उन्होंने आश्वस्त किया हुआ है, और जो यहाँ के एसएसपी पोस्ट ऑफिस साहब ने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि डाकघर का काफ़ी समय से कचहरी प्रांगण में होना बहुत ज़रूरी था, ताकि यहाँ के अधिवक्ताओं को बाहर न जाना पड़े। और ख़ासकर मैं आपको एक बात और स्मरण कराना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कोई भी पैसा बार का गलत खर्च नहीं किया है, पहले से कम खर्च किया है और अधिक बचाया है। पहले हमें 1 लाख लगभग 50,000 रुपये कैश इन हैंड मिले थे, अब हमने 5,68,000 रुपये बैंक में छोड़े हैं। 16,50,000 रुपये हमने आश्रितों को, मृतक आश्रितों को और उनके परिवार को, पीड़ित परिवार को, जो बीमार अधिवक्ता हैं उनको दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि हम लोगों ने यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीद द्वार, भगत सिंह शहीद द्वार, हमारे बार प्रांगण का मुख्य गेट है, जिसके ऊपर सौंदर्यीकरण शहीद भगत सिंह द्वार का किया है, जो बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण किया है। और हमने लोगों के, गरीब लोगों के बैठने के लिए, जो पीड़ित आते हैं, जो वादकारी हैं, उनके लिए चेयरमैन से मिलकर बेंच का वो किया है। हमने शौचालय को सुचारू रूप से किया है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो किताबें खरीदी गई थी, वो 96,000 की किताबें खरीदी गई थी, उनका चेक बन चुके थे, लेकिन हमें मालूम हुआ कि उसमें कुछ वो है, तो हमने उन लोगों को टाइट किया और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की। तब उन लोगों ने हमारे बार के नाम चेक वापस किया, ताकि वो बार में जमा हो गया। बार का पैसा अधिवक्ताओं का पैसा है, हम तो कस्टोडियन हैं। ईमानदारी से हमें प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच का उम्मीदवार बनाया गया। हमें
हमारे बुजुर्गों ने, महिला साथियों ने और नौजवान साथियों अधिवक्ताओं ने सपोर्ट किया, लेकिन हम ग्रुप के अध्यक्ष न होकर आम अधिवक्ता के साथी बन के रहे हैं, भाई बन के रहेंगे, अध्यक्ष बन के हम कभी नहीं रहे। तो सर आज वोटिंग चल रही है, वोटिंग कैसी चल रही है और रुझान ज़्यादातर किसकी तरफ है आप? देखिए, कुछ मतलब परस्त लोग मतलब के लिए गुट छोड़ के चले गए हैं, उन्हें हम लोगों ने निष्कासित किया है। उन्होंने दूसरे ग्रुप से मिलकर हमें हराने के लिए एक मुहिम चलाई है, लेकिन जो आम मतदाताओं का रुझान है वो प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के साथ है। उन्हें जिताने का पूरा प्रयास मतदाता कर रहे हैं। अब उसके बाद शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, आगे जो रिजल्ट आएगा वो सबके साथ। चंद्र जी, आपने जो बताया कि कार्यकाल में जो कार्य रुके हुए हैं, अगर आप विजय प्राप्ति करते हैं तो क्या हम कार्य करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि पहले हमें लंगड़ी सरकार मिली थी, महासचिव दूसरे ग्रुप के थे, कोषाध्यक्ष भी लगभग हमें अपने और साथियों के साथ चले गए थे, लेकिन मैं फिर भी उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने फिर भी कोऑपरेट किया है। और हम लोगों के अगर हमारा पूरा ग्रुप जीतता है तो हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो काम रुके हुए हैं, सोलर सिस्टम का है, डाक खाने का है, और मेन जो हम ई लाइब्रेरी का है, जो आमतौर पर जो हमारे नए अधिवक्ता हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है बुक्स की, तो उन्हें हम ई लाइब्रेरी के माध्यम से यहीं से फोटोकॉपी करा कर तुरंत उपलब्ध कराएंगे। जैसा आपने बताया कोषाध्यक्ष आपका साथ छोड़ गए, इसी क्या वजह रही है? नहीं, कोषाध्यक्ष उस मतलब से नहीं है, मतलब कुछ लोगों के ग्रुप उनके साथ चले गए, जो उनके मुख्य सीनियर साथी हैं वो उनके साथ चले गए, क्योंकि वो दूसरे गुट से मिले हुए थे। कोषाध्यक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि अपने सीनियर्स के साथ चले गए तो अब वो उनका मजबूरी रही होगी, जो भी रही होगी, जो भी मजबूरी रही हो। अब उसमें बारे में मैं इस समय टिप्पणी नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा हमारे छोटे भाई की तरह है, ऐसा वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। और महासचिव ने भी योगदान दिया है अपने स्तर से जो दे सकता है। चुनाव की क्या प्रक्रिया है? चुनाव में 1530 अधिवक्ता मतदान की लिस्ट बनी हुई है, 1530 की। अब उसमें से लगभग 1450 अधिवक्ता मतदान का प्रयोग करेंगे। सर, सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, आपने अपने कार्यकाल में जैसे कि बहुत ही आवश्यक कुर्सियां, मेज़ें जो भी था उसको आपने लेवल किया है कि बजट लेवल बनाया है, इस पर कोई आपकी जान? देखिए, ये छोटा सा कार्यकाल है, लगभग 10-11 महीने का पड़ता है, 10 महीने का। जो 3 साल पहले हल्की कुर्सियाँ 425 रुपये में प्रति कुर्सी खरीदी गई थी, बतौर अध्यक्ष हमने प्रयास किया कि अधिवक्ताओं का पैसा है उसे बचाया जाए, और अभी 3 साल की गारंटी की कुर्सी हमने 355 रुपये में खरीदी। जो मेज़ें 3 साल पहले 1150 रुपये में खरीदी गई थी, वो मेज़ 950 रुपये में खरीद के हम यहाँ कोर्ट में लाए हैं। और इसके अलावा जो बुक्स थी वो तितर बितर नीचे पड़ी थी, ख़राब हो रही थी, उनके लिए हमने जो रैक है 7-8 रैक हम लाए, ताकि वो बुक्स सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमारे लाइब्रेरी में रखी जाए। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ अध्यक्ष सेक्रेटरी बतौर नाम का बनना चाहिए। वास्तविकता में उन्हें अध्यक्ष सेक्रेटरी को अपने अधिवक्ताओं के लिए भाई की तरह काम करना चाहिए, न कि अध्यक्ष सेक्रेटरी के हिसाब से
क्योंकि अगर हम भाई के तौर पे काम करेंगे तो हमेशा हमारे काम को सराहना करेंगे, याद रखेंगे। ईमानदारी से करना चाहिए सर एक सवाल, बिना भेदभाव के करना चाहिए। एक सवाल, जो कोर्ट के लिए कार्य आवश्यक है, आप मानते हैं कि ये हाँ ज़रूरी है या अधिवक्ताओं के लिए ज़रूरी है, वो आपके कार्यकाल में पूरा हुआ या किसी कारणों से वो पूरा नहीं हो पाया? कोई ऐसा कार्य बताइए। देखिए, मैं एक बात इस समय कहना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ प्रयागराज आए थे अभी 2-3 महीने पहले, और स्पेशल उनसे हम मिले और उन्होंने हमारे जो प्रॉब्लम चैम्बर्स की है अधिवक्ताओं को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमारी बात को सुना, समझा और उस पर व्यवहारिक रूप से एक्ट अपॉन किया और 156 करोड़ रुपए हमारे मल्टी स्टोरी अधिवक्ताओं के 8 मंजिल चैम्बर को परमिट किया, 156 करोड़ रुपए अलॉट किया। उसमें बार रूम बनेंगे, नीचे पार्किंग बनेगी, हर मंजिल पे बैंक होगा, कैंटीन होगी, पूरी सुविधाओं से लैस होगा। ये सर जो आप बता रहे हैं, इसको बनाने के लिए कितना समय लग जाएगा? देखिए, इसमें समय सीमा नहीं है। अब कुछ शिफ्ट होंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे, हमारे सामने जो है 3 ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक में शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके बाद दूसरे शिफ्ट करेंगे, तब उसे पोजीशन देंगे लोगों को, अधिवक्ताओं को। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार पुंडीर, सहारनपुर बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष। सहारनपुर से मैं अपना कैमरामैन इफ्तिखार के साथ मोहम्मद जमाल। नहीं